हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन। और आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। हमने दो न्यूमेरिकल प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, और आज दो न्यूमेरिकल हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, S is equal to ut plus half at square, और थर्ड वन इज b square minus u square is equal to 2as। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है जो रेस्ट से शुरू हुई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 हमें दिया हुआ है। moves with a uniform acceleration 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर 2 मिनट्स, यानी जो टाइम है वो 2 मिनट्स दिया हुआ है। तो हम लोग इसके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करके, तो 120 सेकंड्स आ गया। फाइंड द स्पीड एक्वायर, यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी v फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल एंड हमें s डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है और v कैलकुलेट करना है, तो वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 है, और टाइम 120 सेकेंड्स है। तो 0 तो खत्म कर देंगे, 1/10 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 120। तो 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, तो वी आर गेटिंग 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड हो गई 2 मिनट्स पे। ये हमें कैलकुलेट करना था। सेकंड चीज हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आप लोग सेकंड या थर्ड कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि सारे पैरामीटर्स हमारे पास हैं। अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं तो u मल्टीप्लाई बाई टी, u की वैल्यू 0 है, टाइम 120 है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 0.1 यानी कि 1/10 लिख लेंगे, टाइम 120 है तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपका 0 ही बन गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120 दो बार लिखेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये 6 कट जाएगा। तो यू विल गेट 720 मीटर। तो यानी कि 720 मीटर का जो डिस्टेंस है वो बस ट्रेवल कर लेगी। अगर सपोज करें आपने ये थर्ड इक्वेशन यूज की होती, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, स्टिल आपको सेम आंसर मिलता। v स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 12 है, u 0 है तो 0 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.1 यानी कि 1/10 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय s। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 10 और 5 कट जाएंगे, तो 10 और 2 कट जाएगा 5 पे, तो ये 5 चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो एस जो है वो आपके पास 720 मीटर आ गया। तो आप देख सकते हो कि कोई मर्जी फॉर्मूला आप यूज कर लो, आपको आंसर सेम मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो हमें 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो पहले हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 3600 से डिवाइड कर दें, तो 5 18 5, तो यू विल गेट 25 मीटर पर सेकंड। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्रेक्स लगाएगी तो स्पीड कम होगी, तो इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर माइनस लेंगे, तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। रेस्ट पे आ गई है, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी बन गई है 0, और आपने पता करना है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी रेस्ट में आने से पहले, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट एस। अब देखिए एस की रिक्वायरमेंट है, तो या तो हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं,
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में क्या चीज है, हमें टाइम चाहिए, तो यानी कि पहले हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे तो सारे पैरामीटर्स हमारे पास हैं, तो इट मीन्स हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u मतलब 25 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय ए, एक्सेलरेशन इज 0.5, तो 5/10, लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है तो वी विल पुट माइनस हियर। डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज एस। 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एस माइनस एस, तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 625 मीटर आ गई। तो यानी कि रेस्ट में जाने से पहले जो ट्रेन है वो 625 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, और यही हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। तो आप आज आपने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चंस को भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या पैरामीटर्स गिवन है। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।